नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पाकिस्तान में इस समय आतंकवादी और आतंकवादियों के समर्थक या साथी पके हुए आम की तरह गिर रहे हैं। 2 या 3 अननोन अनजाने मोटरसाइकिल सवार आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। आईएसआई अपना सिर ढूंढ रही है, पाकिस्तान की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी है या उसकी कर्तव्य विमूढ़ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। वैसे समझ में तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी नहीं आ रहा है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का सबूत अभी तक वो खोज नहीं पाए। पूरी दुनिया के सामने कह तो दिया कि भारत के एजेंटों का हाथ है, लेकिन आज तक सबूत मिला नहीं। लेकिन बात आज पाकिस्तान की हो रही। पाकिस्तान ने जो बोया वो काट रहा है। वो कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा और सीने से लगा कर रखा। लंबे समय तक, लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह से इस्तेमाल कर रहा था। अब वो हथियार उसी के लिए घातक साबित हो रहा है, उसी के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। पाकिस्तान इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है तो आतंकवाद से है। ये सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सही है। सबसे ताज़ा घटना जो है वो दीपावली के दिन की है। दीपावली के दिन भी जो है ये अज्ञात हमलावर जो है छुट्टी नहीं मना रहे हैं। दीपावली के दिन मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद के मुखिया, आप जानते ही होंगे, मसूद अजहर के सबसे करीबी साथी माने जाते हैं रहीम उल्लाह तारिक, उनकी गोली मारकर कराची में हत्या कर दी गई। और जाहिर है कि जैसे पहले हुआ वैसे अब भी ना आईएसआई को कोई खबर लगी, ना पाकिस्तान की पुलिस को, ना पाकिस्तान की सेना को। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जितना मीडिया है, ख़ासतौर से जो सोशल मीडिया है, उस पर आपको भरमार मिलेगी यूट्यूब चैनल्स की और दूसरे माध्यमों की, जिनके जरिए कहा जा रहा है कि ये सब रॉ करा रहा है, यानी भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये जो है आतंकवादियों की हत्या करवा रही है। लेकिन सबूत कुछ नहीं है। कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं कि कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, लेकिन जो रॉ का आतंक है पाकिस्तान में, वो देखकर आपको खुश होना चाहिए। किसी के मारे जाने पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन बुराई के खत्म होने पर ज़रूर खुश होना चाहिए। जिस तरह से भारत में पाकिस्तान ने आतंकवाद को चलाया, भेजा, आतंकवादियों को ट्रेन करके, हथियार दिए, पैसा दिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, उसके अलावा इंटरनेशनल सपोर्ट दिया। 56-57 इस्लामिक देशों के सहयोग और उनके समर्थन के भरोसे आतंकवाद पाकिस्तान चलाता रहा। भारत दुनिया में घूम घूम कर जो है सबूत देता रहा, डोजियर देता रहा कि ये देखिए पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों में शामिल होने के सबूत। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर सुनने को तैयार हुए तो मानने को तैयार नहीं हुए, मानने को तैयार हुए तो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं हुए। अब आप देखिए कि हद ये हो गई कि आतंकवाद को इस कदर बढ़ावा देने वाला, संरक्षण देने वाला पाकिस्तान, उसको FATF से, उसकी जो ग्रे लिस्ट थी, उससे बाहर निकाल दिया गया। होना ये चाहिए था कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता, लेकिन उसको वाइट लिस्ट में डाल दिया गया। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहा है, संरक्षण नहीं कर रहा, पोषण नहीं कर रहा है, तो दुनिया में कोई देश नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो हितैषी हैं, वो जो गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल रहे हैं, अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी का खेल खेल रहे हैं, उनको भी अब समझ जाना चाहिए। पाकिस्तान में इस समय सबसे एक नया आतंकी संगठन पैदा हुआ है, तहरीके जिहाद पाकिस्तान, TJP। ये दरअसल जो है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है। ये नया संगठन बना है, इसने 2 हमलों की जिम्मेदारी ली है। एक पाकिस्तान के पंजाब में पाकिस्तान के एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर हमला हुआ, हालांकि उसमें सब आतंकवादी मारे गए। लेकिन उससे पहले 4 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ और 17 जवान और अधिकारी मारे गए। दोनों की जिम्मेदारी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली है। अब पाकिस्तान का आरोप है कि अफ़गानिस्तान आतंकवादियों को शरण दे रहा है। अब आप देखिए, इस पर हंसी आने वाली बात है। यही पाकिस्तान है जिसके बारे में भारत दुनिया भर में कहता था कि वो आतंकवादियों को शरण दे रहा है और पाकिस्तान इससे इनकार करता था।
आज वही पाकिस्तान रोना रो रहा है आतंकवादियों का। अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद से आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। लंबे समय तक पाकिस्तान तालिबान को समर्थन देता रहा इस उम्मीद में कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाएगा तो अफ़गानिस्तान में भारत के प्रभाव को रोकने में तालिबान मदद करेगा। वो इसका उल्टा रहा है। पाकिस्तान का प्रभाव अफ़गानिस्तान में कम होता जा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है अफ़गानिस्तान पर कि वो उनके यहाँ के आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शरण देने का आरोप काफ़ी समय से लगा रहा है। पाकिस्तान और उनके जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो बदले की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सेना या ISI कुछ कर पा रही हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। इतनी पंगु हालत में पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI, जिसका पूरी दुनिया में एक समय आतंक था कि वो कहीं भी मोसाद की तरह उसकी छवि हो गई थी कि दुनिया में कहीं भी कोई भी ऑपरेशन, वो कोवर्ट ऑपरेशन इस तरह के या टारगेटेड किलिंग का काम कर सकती है। आज वो टारगेटेड किलिंग का शिकार है, कोवर्ट ऑपरेशन का शिकार है और कुछ नहीं कर पा रही है। तो ISI का जो खौफ बना हुआ था, जो उनका हवा बना था, वो सब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान इस समय अपनी आज़ादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। जब तक अफ़गानिस्तान में अमेरिका था तब तक उसको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। सोवियत संघ का जब हमला हुआ था अफ़गानिस्तान पर, तब से अमेरिका और यूरोपीय देश पाकिस्तान को पैसा और हथियार दे रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनको रूस को निकालना था अफ़गानिस्तान से, तो उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को हथियार दिए, पैसा दिया, और ये जानते हुए कि इन सब का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा, आतंकवाद को बढ़ाने में होगा, दोनों आंख बंद किए रहे। लेकिन आज उनको पता चल रहा है कि उनकी इस नीति का नतीजा उनके लिए ही घातक हो रहा। कुछ साल पहले, ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं है, कुछ साल पहले हिलेरी क्लिंटन जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, यानी विदेश मंत्री थी अमेरिका की, तो पाकिस्तान आई थी। वो चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर नियंत्रण करने में मदद करे अमेरिका की, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार अफ़गानिस्तान में हमले कर रहा था, जिससे अमेरिकी फ़ौज परेशान थी, अमेरिका परेशान था। अमेरिका इसको रोकना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान मदद करने को तैयार नहीं था। उसने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस में नहीं है। उस पर हिलेरी क्लिंटन ने जो कहा था वो बात आज सच साबित हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग सांप पालते हैं उनको ये गलतफहमी होती है, वो सोचते हैं कि ये सांप उनके पड़ोसी को काटेगा, लेकिन नहीं, ये सांप एक दिन उन्हीं को डसते हैं। और आतंकवाद का वो सांप आज पाकिस्तान को डस रहा है और पाकिस्तान बेबस है, कुछ कर नहीं पा रहा है। इस बढ़ती आतंकवादी घटनाओं के कारण उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खस्ता हाल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर पाएगा या कुछ कर पाने की स्थिति में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आतंकवादियों ने पाकिस्तान के 3 प्रांतों पर हमला किया, और ये हमले हुए जिस दिन पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान में जो आम चुनाव होने जा रहे हैं उसको मैनिपुलेट करेगी पाकिस्तान की आर्मी। वो अपने अनुसार, यानी अपने मन मुताबिक, यानी अपनी कठपुतली सरकार बनवाना चाहेगी। नवाज शरीफ को वापस इसलिए लाए हैं ताकि इमरान खान की पार्टी पर अंकुश लगाया जा सके। इमरान खान की पार्टी की लोकप्रियता को कम करने के लिए वो चुनाव न जीत जाए, इस बात का डर है पाकिस्तान की आर्मी को। पहली बार ऐसा हुआ पाकिस्तान के इतिहास में कि आम लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी को एक तरह से चैलेंज किया। उनके बड़े अफसरों के घर में लोग घुस गए थे और कब्जा कर लिया था। ये दृश्य पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है उसमें वो कुछ करने की स्थिति में है नहीं। अब भी वो निर्भर है अमेरिका और यूरोप की मदद पर। अगर FATF से उसको अमेरिका और यूरोप ने निकाला ना होता चीन के साथ मिलकर, तो आज पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होता आर्थिक रूप से। लेकिन उसके बावजूद, FATF से निकालने के बावजूद, पाकिस्तान उसी ओर बढ़ रहा है। तो TJP जो नया संगठन आतंकी बना है, ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। और उनका उद्देश्य क्या है सुनकर फिर आपको हंसी आएगी। उनका उद्देश्य है पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उनके हिसाब से पाकिस्तान जैसा वो चाहते हैं वैसा इस्लामिक स्टेट नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो है
सत्ता परिवर्तन जरूरी है, वहाँ पर इन संगठनों का कब्जा होना जरूरी है और लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी कोई जवाबी कार्रवाई बड़ी करने में असफल है। केवल एयरबेस पे जो हमला हुआ था उसमें जितने आतंकवादी थे वो ज़रूर मारे गए, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई इन आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ कर पा रही हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाला पोसा पाकिस्तान ने, उससे सबसे ज़्यादा इस समय पाकिस्तान परेशान है। उससे निजात पाने के लिए, उस समस्या को कम करने के लिए उसने एक समझौता किया उनसे और एक तरह से युद्ध विराम की घोषणा हुई। ये युद्ध विराम नवंबर 2022 में ख़त्म हो गया, यानी 1 साल पहले। उसके बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। नए आतंकी संगठन बन रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सेना कमज़ोर हुई है। आईएसआई का वो दबदबा ख़त्म हो चुका है। उधर बगल में अफ़गानिस्तान, जिससे बड़ी उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान और में तालिबान जो है वो भारत के लिए मुश्किल पैदा करेगा, भारत में आतंकवादी भेजेगा, उसका उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान में आतंकी आ रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों को अफ़गानिस्तान में शरण मिल रही है। तो जैसी करनी पाकिस्तान की है वैसा वो भर रहा है और पाकिस्तान को इस संकट से उबारने वाला कोई देश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है अमेरिका का, यूरोप का। अमेरिका जब से अफ़गानिस्तान से भागा है तब से उसने पलटकर देखा नहीं है। अब उसको पाकिस्तान की भी उस तरह से ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए ज़िंदा रखना चाहता है कि भारत पर थोड़ा दबाव रहे और वो पूरी तरह से चीन के कब्ज़े में न चला जाए। इन 2 कारणों से सिर्फ पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप से मदद मिल रही है, उसके अलावा कोई कारण समझ में नहीं आता। तो पाकिस्तान में जिस तरह से अज्ञात बंदूकधारी आतंकवादियों को मार रहे हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान का मीडिया आरोप लगाता रहे कि ये रॉ कर रहा है या कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। ये केवल भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो रहा है। आतंकवादियों का कम होना पाकिस्तान को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको उसने स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में पाला पोसा, अब वही उसकी गर्दन पर सवार हैं और ये सवारी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किल आतंकवाद को लेकर और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।